दोस्तों, आज की कहानी है बाबूजी। अभी मैं नई नवेली बहू नहीं हूँ जो आपकी फरमाइशें पूरी करूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। सुनिए जी, अब ये खाना बनाने वाली लगा दीजिए। अब मुझसे खाना बनाना नहीं होता, पर अजय की माँ अब बाबूजी को जानती हैं, वो किसी और के हाथ का खाना नहीं खाते हैं। जब से ब्याह कर आई हूँ तब से इन हाथों से पका कर खिला रही हूँ। क्या मैं बूढ़ी नहीं हो रही हूँ? बाबूजी को क्या लगता है? क्या अभी भी मैं नई नवेली बहू हूँ? क्या सबकी इच्छाएं अभी भी मैं ही पूरी करती रहूं? और मेरी इच्छाओं का क्या मेरा मन नहीं करता कोई मुझे भी खाना बना कर दे? कहीं मैं भी घूमने जाऊं, थोड़ा अपने लिए फुर्सत के पल निकालूं। अब मुझ में शक्ति नहीं है, मेरा भी शरीर साथ नहीं दे रहा, मुझे भी आराम की जरूरत है। आज सुंगदा जी ने अपने मन में चल रही व्यथा को अपने पति के सामने कह दिया। बहू को तो आपने ही रामनाथ जी ने कहा तो क्या करती जी? वो आज के जमाने की थी, जैसे मैं घर गृहस्थी में पीसती रही तो क्या उसको भी जोक देती? परिवार चलता, छोटे और बड़ों के एक दूसरे के परस्पर सहयोग और समझ से पर यहाँ तो अब मुझसे नहीं होगा। राम नाथ जी चिंता मगन होकर ऊपर चल रहे पंखे को एकटक निहारने लगे। उनका मन उनको धिक्कार रहा था। शशि तो कह रही थी, सुंगदा इतने और बड़े पूरे परिवार की वह दूरी बनकर रह गई है। इस उम्र में जहाँ बैठकर खाना चाहिए वो खुद पका कर खिला रही हैं। हम सबका शरीर कमजोर हुआ है तो उसका भी तो हुआ होगा। लंबी सांस लेते हुए सच बात है, मैं कभी उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। बाबूजी का ऐसा घर में ऐसा दबदबा रहा कि कोई उनके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। बाबूजी की लाडली उनकी दो बेटियां जब तब घर आती रहती और अपना हक जताती। ना जाने कौन से गटी पिलाती कि खुद उनका बेटा भी पराया लगता। फिर बहू की क्या बिसात, पूरे घर को संभालने वाली, सबकी खातिरदारी करने वाली सुंगदा, घर को चलाने वाली सखी बनकर रह गई। मैं कभी भी उसको कोई सुख नहीं दे पाया। बाबूजी के डर से उसने मायके जाना छोड़ दिया। एक बार गई थी सुंगदा, बाबूजी ऐसा बरसे कि सुबह के पास होते ही काजू बादाम से भरा सेब, ताजे कटे हुए फल, 8 बजते ही नाश्ता, 11 बजे खाना। अगर 1 मिनट भी इधर उधर होता तो उठाकर फेंक देते। उसने बाबूजी के सुख के कारण अपने मायके और अपना सुख भुला दिया। खुद अम्मा जी थर थर कांपती, किसी से शांत होते थे तो वो थी उनकी लाडली बेटियां। फिर भी गले से रोटी उतरती तो वो सुंगदा के हाथ की। बाबूजी अब उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं, पर सुंगदा अभी भी अपने सर से पल्लू का बोझ नहीं उतार पाई। वहीं उनकी बेटियां ससुराल से सलवार सूट पहन कर आती, पर बहू और बेटी के लिए नियम कायदे अलग थे, जिसे सुंगदा तो क्या खुद वो भी नहीं तोड़ पाई। बाबूजी के प्यार का नाजायज फायदा उठाकर बेटियां बाबूजी से बहुत कुछ लेती रहती। किसको क्या देना बाबूजी किसी से पूछना भी जरूरी नहीं समझते थे। एक दिन अचानक पता चला, एक जमीन का टुकड़ा हुआ ने बड़ी बेटी के नाम कर दिया। घर में कोहराम मच गया। हमारा एक इकलौता बेटा दौड़ते हुए आया, दादाजी
ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा? बहू नहीं आई। आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की बाबूजी के बनाए गए नियम कायदे को कैसे झेलती, पर वह हमें अपने साथ ले जाने के लिए आंदा रहती। पर हम कैसे अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ जाते? बेटे को किसी तरह हमने समझाया, बेटा उम्र होने पर शुद्ध बुद्ध नहीं रहता। अब दादाजी को जो करना है करने दो, जिंदगी भर किसी की नहीं सुनी, अब क्या सुनेंगे? तुम जाओ, बहू का ध्यान रखना। उन्हें हमने अपनी आंखों से दूर कर दिया। वो अचानक पंखा बंद हो गया। रामनाथ जी की तंद्रा टूटी, शायद लाइट चली गई थी। कुछ आवाज उनके कानों में पड़ी, बहू ये पूड़ियाँ कितनी सख्त और ठंडी हैं, कितनी बार कहे कढ़ाई से सीधा गरम गरम उतार कर लाया करो, ले जाओ वापस खा लीजिए ना जी। अम्मा ने कहा। सुंगदाजी का रोने सा मन हो गया। अब उनके पैरों में भी ताकत नहीं रही, पर अब शायद मुझ में ताकत आ गई थी कहने की, बाबूजी कल से खाना बनाने वाली आया करेगी। अब सुंगदा को खाना बनाने में परेशानी होती है, उसकी भी उम्र हो रही है। आपका कमरा रसोई से दूर है, आते आते खाना थोड़ा ठंडा हो जाता है। हम क्या बाहर वाली के हाथ का खाना खाएंगे? अपने जमाने में इंजीनियर थे, फिर भी हम जिंदगी में किसी बाहर वाली के हाथ का खाना नहीं खाए। खाना बहू ही बनाएगी, नहीं तो हम अपनी बेटी के यहाँ चले जाएंगे। हमारी बेटियां हमको बनाकर खिलाएगी जैसी आपकी इच्छा। बाबूजी ने अपनी बेटियों को फोन लगाया। बेटी हमको ले चलो, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन बाहर वाली के हाथ का खाना नहीं खाएंगे। बड़ी बेटी ने कन्नी काट लिया। ये कहकर बाबूजी इस उम्र में आपको कैसे लेकर आएंगे? परेशानी होगी, आप वहीं रहिए। मेरे भी तो सास ससुर है, वो क्या सोचेंगे? छोटी बेटी ने घूमने जाने का बहाना बनाया। अभी वो बाहर है। पेट की कुल बुलाइट मन की शांति को भंग कर देती है। आखिर में बाबूजी ने सामने पड़ी थाली को उठाया ही था कि सुंगदाजी गरम गरम पूड़ियाँ लाती हुई देखी। बाबूजी को एहसास था कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी उनका दम। बहू ठीक है, कल से बुला लेना, लेकिन सुबह शाम की चाय तुम्हारे हाथ की ही पियेंगे। सुंगदाजी बच्चे शरीर की खुश हो गई। उनका मन भी कहाँ मान रहा था, पर बढ़ती उम्र और कमजोर शरीर के आगे वो नतमस्तक हो गई थी। सुंगदाजी और उनके पति फुर्सत के कुछ पल साथ में गुजार रहे हैं। तभी बेटे बहू का वीडियो कॉल आया। बहू अब जी भर में तुझसे बातें करूंगी। रामनाथ जी अपनी पत्नी को देखकर बहुत खुश हुए और सुंगदाजी अपनी मुस्कुराहट से मानो कह रही हो, आपने देर से ही सही पर मेरी इच्छाओं को मरने से बचा।